नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धूप से हुई दिन की शुरुआत, कई जगहों पर छाया कोहरा, ठंडी हवाएं कर रही परेशान। उत्तराखंड में मौसम पल पल बदल रहा है। सुबह और शाम ठंड हो रही है तो दोपहर में धूप निकल रही है। आज गुरुवार को राजधानी देहरादून समेत पहाड़ से मैदान तक दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई। हालांकि कुछ जगहों पर कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम खुलता गया। उत्तराखंड कर विभाग ने 12 फर्मों के 16 प्रतिष्ठानों पर मारा छापा, पकड़ी 12 करोड़ की जीएसटी चोरी। उत्तराखंड में जीएसटी चोरी को लेकर राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कर विभाग की टीम ने बिटुमेन तथा फ्यूल ऑयल का व्यवसाय कर रही 12 फर्मों के 16 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि इन फर्मों द्वारा कुल 12 करोड़ से ऊपर की जीएसटी चोरी की है। बता दें कि राज्य कर आयुक्त के निर्देशों पर गठित टीमों ने देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर स्थित फर्मों पर कार्रवाई की। बुधवार को छापेमारी की गई। इन फर्मों द्वारा अपने व्यापार से संबंधित फर्जी समव्यवहारों को छिपाने के लिए बिल टू शिप टू का मॉड्यूल का सहारा लिया जा रहा था। इन फर्मों की ई-वे बिल में प्रयुक्त वाहनों की जांच में पाया गया कि ई-वे बिल बनाए जाने की तिथियों के दौरान ई-वे बिल में प्रदर्शित स्थलों के मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा को पार ही नहीं किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रिया लाल का निधन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लंबे समय से बीमार चल रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रिया लाल 100 वर्ष उन्होंने उत्तरकाशी के मातली बंदरकोट स्थित अपने आवास पर देर शाम अंतिम सांस ली। आज भागीरथी किनारे केदार घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डीएम अभिषेक रोहिला ने स्वर्गीय चिंद्रिया लाल के बंदरकोट स्थित आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। स्वर्गीय चिंद्रिया लाल के पुत्र चिरंजी लाल ने उन्हें मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। उत्तराखंड चारधाम शीतकालीन यात्रा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खरसाली में की मां यमुना की पूजा, मुखवा हुए रवाना। चारधाम शीतकालीन यात्रा शुरू करने की पहल को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव पहुंचे। उन्होंने सुबह मां यमुना व राजराजेश्वरी सिद्धपीठ की पूजा अर्चना कर शनिदेव महाराज मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद वो गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड के निकायों में बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण, सर्वेक्षण पूरा, ड्राफ्ट भी तैयार। उत्तराखंड के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इस बार ओबीसी का आरक्षण बढ़ने जा रहा है। इसके लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी निकाय चुनाव में आरक्षण तय होगा। आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदन में संशोधन का मौका, आयोग ने दोबारा खोली विंडो। आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बृहस्पतिवार से अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए आयोग दोबारा विंडो खोलने जा रहा है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक राजकीय आईटीआई में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन हुए थे। अब उत्तराखंड के शहर में हुआ जियो फाइबर का शुभारंभ, घरों तक पहुंचेगी इंटरनेट सुविधा। उत्तराखंड में इंटरनेट सुविधा को अब बेहतर किया जा रहा है। रिलायंस जियो अब हर जिले में फाइबर कनेक्शन लगाने की कोशिश कर रही है। जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में गुरुवार को जियो फाइबर का शुभारंभ नगर पालिका परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा पुष्पा पासवान ने किया। जियो फाइबर की ओर से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्लान लॉन्च किए गए। नए साल के लिए तैयार उत्तराखंड, टिहरी झील किनारे सभी हट्स हुए बुक, इतना है एक रात का किराया। टिहरी झील किनारे तिवाड़ गांव व आसपास के क्षेत्र में बने सभी हट्स नए साल के जश्न के लिए बुक हो चुके हैं, जबकि आधा होम स्टे भी पर्यटकों ने बुक करवा लिया। नए साल को लेकर क्षेत्रवासियों में भी उत्साह बना है। ग्रामीण नए साल के जश्न को पहाड़ी कल्चर के रूप में मनाएंगे। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। टिहरी झील के पास तिवाड़ गाँव से उप्पू जाख चौरा तक स्थानीय निवासियों के 22 हट्स हैं। सभी हट्स नए साल के लिए पहले ही बुक हो चुके हैं, जबकि 37 होम स्टे में से भी आधा होम स्टे बुक हो चुके हैं।
हाथियों के आतंक से चंपावत के लोग परेशान, किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। उत्तराखंड में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। चंपावत में हाथियों के आतंक से जनता बेहाल है। घर से लेकर फसल तक ये हाथी बर्बाद कर रही हैं। हाथियों के आतंक से परेशान होकर अब चंपावत में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीनी गोठ गांव में फिर से हाथियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। बुधवार की रात हाथियों ने गेहूं की फसल रौंद दी। लोगों ने हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आए दिन हाथियों के आतंक से परेशान गांव के काश्तकारों ने शीघ्र समस्या से निजात न दिलाने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। अब अपनी निजी जमीन पर बना सकते हैं हेलीपैड और हेलीपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने निकाली नई नीति, मांगे प्रस्ताव। उत्तराखंड में अब हवाई सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। अब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर हेलीपैड बनाया जाएगा। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाने हैं। अब इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यह हेलीपैड कहां बनने हैं, इसके लिए जल्द ही उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करने जा रहा है। इसके तहत यूकाडा बताएगा कि किन क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने की जरूरत है। इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों स्वयं अथवा सरकार के सहयोग से हेलीपैड बनाने के आवेदन दे सकेंगे। शेड्यूल में हुआ बदलाव, इस बार 22 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी के बजाय 22 जनवरी को होगा। चुनाव आयोग ने इसके शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह ने बताया कि सभी मामलों का निस्तारण करने के लिए अंतिम प्रकाशन से पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर वोटर अपडेशन संबंधी सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण हो जाए। ये कैसी व्यवस्था, 4 करोड़ से स्कूल की इमारत बनाई, फिर भी बच्चे दरी पर बैठकर कर रहे पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने 1.5 साल पहले करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर स्कूल भवन तो तैयार कर दिया, लेकिन बच्चों के लिए न फर्नीचर की समुचित व्यवस्था की और न ही लैब, कंप्यूटर प्रोजेक्टर, व्यावसायिक शिक्षा लैब की सुविधा दी। आलम यह है कि इतने खर्च के बाद भी बच्चे कड़ाके की ठंड में फर्श पर दरी बिछाकर पढ़ने को मजबूर हैं। फूड लाइसेंस पर बनाया जा रहा था मल्टीविटामिन, विजिलेंस ने छापा मारकर फैक्ट्री की सील। देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र के कैंप रोड स्थित एक दवा कंपनी में फूड लाइसेंस पर मल्टीविटामिन बनाए जा रहे थे। सूचना पर ड्रग कंट्रोल विभाग और एफडी यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस की टीम ने फैक्ट्री में छापेमारी की। टीम ने फैक्ट्री से मल्टीविटामिन दवाओं के सैंपल लिए, वहीं फैक्ट्री को सील कर दिया। सैंपल की जांच में मल्टीविटामिन में दवाओं के सॉल्ट पाए जाते हैं तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 300 मीटर गहरी खाई में गिरा त्यूणी जा रहा ट्रक, नीचे दबने से अल्मोड़ा के चालक की मौत। देहरादून के हरिपुर क्वानो मीनास मोटर मार्ग पर गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क का पोछता बैठने से सरकारी राशन से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक के नीचे दबने से अल्मोड़ा निवासी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल विकासनगर भेज दिया। गुरुवार सुबह विकासनगर स्थित एफसीआई के गोदाम से सरकारी राशन लेकर एक ट्रक त्यूणी जा रहा था। इस दौरान मेलिथ क्वानू के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।